राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आप लोगों को जानकारी देना था प्रैक्टिस सेट के बारे में कि जो पीडीएफ थे, प्रैक्टिस सेट थे, वो सभी रेडी हो गए हैं। दिया गया था उसको सही करने के लिए। बाकी लिखा गया था, लिखे तो हम ही थे, लेकिन पीडीएफ जो बिल्कुल टेस्ट पेपर की तरह या फिर जो सही रूप में होता है वैसे नहीं हम किए थे, क्योंकि अब हम पीडीएफ एडिटर तो है नहीं, तो वो देना पड़ता है। तो वो तैयार हो चुका है, उसका आंसर की भी बन रहा है। तो सूचना देना था कि जिनको भी पीडीएफ लेना हो ले सकते हैं, और बताना था उनके बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में कि क्या क्या प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले आदिकाल है। आदिकाल से आपको 300 प्रश्न मिलेंगे पीडीएफ, 20 या 25 पेज में है। भक्ति काल है, भक्ति काल से आपको 600 प्रश्न मिलेंगे। 300 प्रश्न है, 20-25 पेज से कम ही होगा। फिर भक्ति काल है, भक्ति काल से 600 प्रश्न हैं आपको। रीति काल से 400 प्रश्न हैं। भारतेंदु युग से 100 प्रश्न हैं। द्विवेदी युग से 300 प्रश्न हैं। छायावाद युग और उत्तर छायावाद युग से 600 प्रश्न हैं। प्रगतिवाद से 100 प्रश्न हैं, और प्रयोगवाद और नई कविता से 350 प्रश्न हैं। मतलब ये टोटल आप पूरा आदिकाल से लेके नई कविता तक प्रश्न बना के निचोड़ निकाल दिया मैंने। जितने प्रीवियस ईयर के सब प्रश्न हैं अच्छे अच्छे सारा शामिल की हूँ। बस वही नहीं शामिल की हूँ जो नेट के बहुत बड़े बड़े तर्क स्थापना वाले प्रश्न होते हैं, वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। बाकी आपको सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद नोट्स से मैंने प्रश्न बनाया है। जो मेरा नोट्स था, नोट्स से जितना प्रश्न बन सकता था सब है, देखे ही होंगे आप लोग। तो ये हो गया आपका, ये लगभग 2700 के आसपास यही प्रश्न है आपके आदिकाल से नई कविता तक। इसके बाद गद्य विधाओं में देख लीजिए, नाटक से 400 प्रश्न है, उपन्यास से 600 है, कहानी से 400 है, यहाँ 300 हो गया है, कहानी से भी 400 प्रश्न है, निबंध आलोचना से 400 प्रश्न है, और लघु विधा से 300 प्लस ही प्रश्न है, 325 प्रश्न है। तो 10-20 तो सब में अधिक आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपकी गद्य विधाएं हो गई। हर विधा से, अब सोचिए एक एक विधा से इतने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न, वो भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि तुम बकवास बकवास प्रश्न ला दिए गए हैं, सारे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है। आसान वाले जितने प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं सब शामिल किए गए हैं, और कुछ कठिन प्रश्न भी डाले गए हैं। तो गद्य विधा के आपके हो गए। गद्य विधा से कितना हो गया आपका? गद्य विधा से लगभग आपका हो गया 1800-2100 प्रश्न आपका गद्य विधाओं से हो गया केवल। इसके बाद देखिए संस्कृत साहित्य के 200 प्रश्नों का पीडीएफ आपको मिलेगा। भाषा विज्ञान के 600 प्रश्नों का आपको पीडीएफ मिलेगा। और इसके बाद जो मैं काव्यशास्त्र वन लाइनर करा रही हूँ वो भी आप लोग कहेंगे तो इसी में भेज दूंगी। 1000 प्रश्न जैसे कंप्लीट होगा उसका भी पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज दूंगी। मतलब पूरा सिलेबस आपका कवर है इस पीडीएफ में। यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए, बीपीएससी के लिए, डीएसएसबी के लिए, नेट के लिए भी काम आएगा ये। मतलब आसान प्रश्न यदि आपके परीक्षा में जितने भी बनेंगे, अगर आप इस पे अच्छी कमांड बनाए हैं तो वो आप भूल के भी गलती नहीं करेंगे। और नया और कठिन तो कौन सही करता है भाई, वो तो नया किसी को पता ही नहीं है। तो गारंटी है आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार किए रहेंगे, भले प्रश्न तो फंसेंगे ही, अगर नहीं भी फंसे तो भी आप रिजल्ट बनाएंगे। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। मैंने इसीलिए इसे बनाया था कि नोट्स जब पढ़ेंगे, मैं बहुत बुक खोजी भी थी, बहुत बनारस खोजी, इलाहाबाद खोजी, कि कोई ऐसा चीज़ मतलब मुझे बुक प्रैक्टिस सेट मिले कि जैसे जब मैं आदिकाल का नोट्स पढूं तो मेरे पास उसका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो, मैं तुरंत नोट्स पढ़ के प्रैक्टिस पे जाऊँ, प्रैक्टिस लगाऊँ उसका। मैं जब नाटक पढ़ूँ तो नाटक पढ़ने के बाद मैं तुरंत उसका प्रैक्टिस लगाऊँ, मुझे पता चले कि नाटक मैंने कितना तैयार किया है। क्योंकि आप नोट्स पढ़ते हैं तो वो आपको अनुभव देता है, पर नोट्स याद नहीं होती है। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो क्वेश्चन भी याद होते हैं, अनुभव भी मिलता है। तो अब ये समय आ चुका है आप लोगों को कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं। देने का पीडीएफ कोई भी मूड नहीं था। बहुत लोग कहते थे, मैम जीमेल पे किसी ने बहुत नाम उनका था, कुछ मैसेज किए थे 2-3 महीना पहले ही, पीडीएफ हमारा एडिट नहीं था तभी उन्होंने पेमेंट करके ले लिया।
और वो पीडीएफ इतना अधिक पेजों में था, पता नहीं कैसे उन्होंने निकलवाया होगा। ले लिया, अब तो पीडीएफ सब कम पेजों में हो गए हैं, एडिट हो गया है। और भी बाकी लोग जो हमसे जुड़े हैं, हमारे करीबी हैं, वो तो बहुत पहले के इनको ले चुके हैं, लेके पढ़ रहे हैं। पीडीएफ देने का बिल्कुल मूड नहीं था, बट कई लोगों का मैसेज आया और हमें भी लगा कि अब पेपर है, अब नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या दिया जाएगा। पेपर बाद भले बंद हो जाए, लेकिन पेपर के समय तो देना ही है। टीजीटी है, टीजीटी बीटेगा, पीजीटी लगा है, पीजीटी के बाद एलटी ग्रेड आने वाली है, तो हमें इसकी बहुत ज़रूरी है। क्लासें तो आप देखे हैं, बहुत बार देखे हैं, लेकिन जब आपके पास ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से होगा ना, आपके सामने जब होगा तो क्लास सुने रहेंगे, उसके बाद लगाएंगे, देखेंगे आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, और लिखेंगे, उस पर कुछ ट्रिक लगाएंगे, पढ़ेंगे। एक एक दिन में आप कई कई पीडीएफ ख़त्म कर सकते हैं। मैं तो आपको बताइए, अभी संडे को ही मैं एक दिन में आदिकाल में शुरू की और नई कविता पे जाके ख़त्म कर दी। सुबह में शुरू की, एकदम स्पीड में धड़ल्ले से पढ़ना पीडीएफ। मैं सोची आज पूरा रिवीजन ही करके रहूँगी। आदिकाल से शुरू की और एक दिन में नई कविता तक मैंने 2700 प्रश्न एक दिन में रिवीजन कर लिए, बहुत फास्ट। वैसे गद्य विधा भी आप चाहेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए 20-25 दिनों का जो टाइम है, तो आप नोट्स ना पढ़ें, कोई प्रैक्टिस सेट ना लगाएं। यूथ भी यदि आप इसको तैयार करते हैं तो यूथ भी स्किप कर सकते हैं, इच्छा हो तो। मतलब इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इससे बेस्ट अब इस टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी, और मैंने बहुत लोगों को जो भी हैं सबको यही बताया भी है, और इसीलिए बनाया भी था इसे कि अंतिम दिनों में हमको बस यही करना है। मैंने अपने लिए भी बनाया था कि लास्ट टाइम में केवल मुझे अपने बनाए प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। बहुत सारे प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम इनमें से आए प्रश्नों को सही करेंगे, इतना अनुभव रहेगा कि हम रिजल्ट बनाएंगे। तो यदि जिनको चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पास अवेलेबल हो इससे अच्छा बुक, इससे अच्छा प्रैक्टिस, इससे अच्छा पीडीएफ, तो आप उसी को करिए। जिनके पास ना हो, कुछ ना हो, ये उनके लिए है। और जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले हैं, रिजल्ट बनाने वाले हैं, उनके लिए है। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत किसी ऐसे इंसान के पास जाए जो केवल लेके उसे रखा रहे, निकलवा के, या इधर उधर बस प्रचार करे, बांटे। नहीं, उसी के पास ये जाए जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, सीडीएस से रिजल्ट बनाना चाहता है। क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इसे बनाने में, पूरा 1 साल लगा है। 1 साल पहले मैंने शुरू किया था, धीरे धीरे बनाते बनाते, क्योंकि टाइप भी खुद करना होता था, लिखना भी होता था। पहले कॉपी पे लिखते थे, फिर नोट्स पढ़ते थे, बनाते थे, तो 1 साल लगभग इसको लिखने में लगे। अब इसको सेट करवाया गया है, टाइप करवाया गया, फिर किसी दूसरे से उनको दे के पैसा कि आप कर दीजिए। कुछ टाइपिस्ट होते हैं, अब हमको पता चला, तो वो अपना चार्ज लेके टाइप सब करके पीडीएफ सही किए हैं। तो ये 6000 टोटल प्रश्न आपको मिलेंगे। काव्यशास्त्र का वन लाइनर यदि चाहिए, या फिर कोई वन लाइनर पीडीएफ आपको चाहिए, यदि आप ये लेते हैं तो आपको सबका पीडीएफ मिलेगा। और 6000 प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न शामिल हैं, और नोट्स से प्रश्न बनाए गए हैं। कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे, प्रतियोगिता साहित्य के भी प्रश्न हैं, पूरनचंद टंडन के भी। जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वो हैं, क्योंकि उनमें कुछ बकवास प्रश्न भी दिए हैं, उनको छाट दिए हैं। त्रुटि आपको बिल्कुल न के बराबर मिलेगी। एक आध कहीं मिल गई तो मिल गई, नहीं तो त्रुटि भी नहीं मिलेगी। और यदि त्रुटि मिलती भी है, कोई डाउट होती भी है, तो आपको नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पे आप अपना हर डाउट क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। और एक साथ सभी पीडीएफ आपको लेना है मात्र 500 रुपये में। 500 आप पेमेंट करेंगे। नंबर है ये सर का 83 54 81 49 96। इस पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मतलब 500 में आपको सभी पीडीएफ पूरे सिलेबस का, वन लाइनर का यदि चाहते हैं वन लाइनर का मिलेगा, यदि आप काव्यशास्त्र का वन लाइनर चाहते हैं वो भी मिलेगा, यदि आप गद्य विधा का, ये तो अपने आप में ही समुद्र है, सागर है, सारे प्रश्न। और ऐसा भी नहीं है कि अब इन दिनों में इन प्रश्नों को कवर नहीं किया जा सकता है, एक एक दिन में लोग कर रहे हैं इनको कवर। मैं खुद करके देखी हूँ, लेकिन बहुत फास्ट पढ़ना पड़ता है आपको। मैं क्लास भी ली थी उस दिन, क्लास का भी मैटर तैयार की थी, उसके बाद पीडीएफ भी अपना सारा रिवाइज की थी। तो बहुत फास्ट यदि आप चलेंगे, एक बार तो पहला टाइम लगेगा। जब पहली बार इसको पढ़ेंगे तो आंसर पे हो सके तो टिक लगा ले, या ना लगाए, आंसर की भी मिलेगा। पीडीएफ भेजा जाएगा, उसके 2 दिन बाद आंसर की भी मिल जाएगा। क्योंकि आंसर की मैं खुद बना रही हूँ, क्योंकि कोई और बनाएगा, कोई और टाइप करेगा तो वो त्रुटि कर देगा, और एक आध भी त्रुटि होगी तो दिक्कत हो जाएगी।
तो इसीलिए मैं उसे खुद ही टाइप कर रही हूँ। तो PDF सब एक साथ आपको मिल जाएगा, उसके 1-2 दिन बाद आंसर की भी मिल जाएगी। तो जिनको लेना है लें, और जिनको नहीं लेना है आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मात्र 500 में ये अवेलेबल है। तो नंबर आप लोग नोट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और भी आपके जो मित्र साथी हैं उनको भी लेना हो तो उनको जानकारी दे सकते हैं। वीडियो को आप सभी के यहाँ शेयर करिए। कोई सुझाव हो या कुछ भी हो तो आप दे सकते हैं। बाकी क्लासें हमारी लगातार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासें हो रही हैं। संस्कृत व्याकरण का भी मैं सोच रही हूँ करवा दूँ, उसका भी 200 प्रश्न कम से कम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँ, कुछ भी छूटे ना। सारी क्लासें बिल्कुल फ्री हैं। PDF इसलिए कॉस्ट में दिया जाता है कि इतना सारा PDF यदि आप किसी को फ्री में देंगे ना, लोग कचरा की कीमत नहीं समझेंगे, और किसी की मेहनत को आप फेंकेंगे, बेकार करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बना है। तो इसीलिए PDF इतना आप एक साथ लेंगे, 500 कुछ भी अधिक प्राइस नहीं है पढ़ाई के लिए। जब आप खर्च नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ से। मैंने तो अपनी पढ़ाई में इतना खर्च किया है, अभी भी मैं लगातार करती ही जाती हूँ। करो करो, और हर चीज़ से कटौती करके, खाने में, पीने में, कपड़े में, पढ़ाई में आपका लगना चाहिए। यहाँ बचाएंगे तो फिर आप, ये इन्वेस्टमेंट है ना, फिर आप कुछ पा पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि ये प्रचार है, पैसे के लिए है, तो बिल्कुल ना लें। पैसे के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। मैं सोची कि वो लोग भी कहीं बच ना जाएं या उनके पास ना पहुंच पाए, जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत हो। एक थी 1,000 दी, पर सर ने कहा कि नहीं 1,000 नहीं, जितना कम से कम हो सके। तो कहा गया कि ठीक 500 रहे, क्योंकि टाइप करवाए हैं उनको भी देना है। इतने सारे क्वेश्चन टाइप किए हैं, वो भी मात्र कम समय में किए हैं 2-3 लोग, तो उनको भी पेमेंट करना होता है। तो और इतने सारी चीज़ें यदि आप किसी को फ्री में, आप लेना भी नहीं चाहिए, और अवेलेबल यदि हम करवा भी देते हैं तो वो आदमी कदर नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका चार्ज लगाया जाता है, ताकि आप इसकी कदर करें और इसको पढ़ें, और लेके बहुत मन से पढ़ें। इन लास्ट दिनों में आप केवल इन्हीं को पढ़ें। आपके पास कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ना नोट्स, ना कोई बुक, ना कोई प्रैक्टिस सेट। आप केवल इन्हीं को लगाएं, इन्हीं को तैयार करें 20-25 दिनों में। और TGT यही परीक्षा थोड़ी है, TGT के बाद फिर आपके 1 महीने में PGT भी है, वो भी तो हमें देना है। तो ये सबके लिए उपयोगी है। तो जिनको लेना है ले सकते हैं, और सभी के यहाँ शेयर भी करिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत हो वो भी ले पाए। तो चलिए, बस यही आपको जानकारी देनी थी। और नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8354814996। गूगल पे या UPI, भीम पे कोई भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास समाप्त करते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।